संजय लीला भंसाली अगर कोई फिल्म बनाए और उस फिल्म में कोई बवाल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिल्म का टीजर रिलीज किया गया, फिल्म के डायलॉग भी ठीक ठाक है और फिल्म में आलिया भट्ट को भी कुछ लोग पसंद कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की, जिसे देखने के बाद कुछ लोग तो फिल्मों को पसंद कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि ये फिल्म सड़क 2 के बाद सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित होगी। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए। और अगर ये फिल्म फ्लॉप नहीं हुई तो हम इस फिल्म को फ्लॉप करके ही मानेंगे। सोशल मीडिया पर भी ऐसे ऐसे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं जिसे देखने के बाद आपकी हंसी तक छूट जाएगी। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि इस फिल्म में प्रॉब्लम क्या है। तो हर बार की तरह बॉलीवुड को कोई स्टोरी मिली नहीं। इस बार भी बॉलीवुड ने वही काम किया जो हर बार करता है, अंडरवर्ल्ड को ग्लोरीफाई करना, जितने गैंगस्टर हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर अच्छा इंसान दिखाने की कोशिश करना, जो हर बार बॉलीवुड वाले अपनी फिल्मों में किया करते हैं। फिल्म की कहानी है मुंबई के माफिया क्वीन और एक फेमस वेश्यालय की मालकिन गंगूबाई काठियावाड़ी की। हुसैन जैदी नाम के एक बहुत बड़े लेखक हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, और इसी बुक के ऊपर ये पूरी की पूरी कहानी लिखी गई है। इस कहानी को बनाने का काम किया है संजय लीला भंसाली ने। अब गंगूबाई के जो 4 एडॉप्टेड बच्चे थे, यानी जो गोद लिए हुए बच्चे थे, उनमें से एक बच्चा बाबूजी रावजी शाह, तो इस बच्चे ने जो पुस्तक लिखी है, जिन्होंने हुसैन जैदी, आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली के ऊपर केस कर दिया है, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि उनकी मां की इमेज को खराब करने की पूरी कोशिश की गई है इस फिल्म में। गंगूबाई के बेटे का ये कहना है कि जब से इस फिल्म के पोस्टर लॉन्च हुए हैं और अब टीजर आया है, उसके बाद से लेकर अब तक, और इस फिल्म के चलते उनके एक पैर में फ्रैक्चर तक हो गया है। फ्रैक्चर किस वजह से हुआ है फिलहाल वो तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि अगल बगल वालों से मारपीट की कुछ घटनाएं हुई हो, किसी ने उनकी मां को लेकर कुछ वेश्यावृत्ति जैसे कुछ शब्द बोले हो जिसे लेकर मारपीट हुई होगी, और जिसके चलते उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। उनका ये कहना है कि इस फिल्म के चलते लोग उनके परिवार को एक वैश्या का बेटा कह के बुला रहे हैं, वैश्या के परिवार वाला कह के बुला रहे हैं, जिससे उनका जीना दुश्वार हो गया है। और इस फिल्म को बनाने के लिए उनसे संजय लीला भंसाली ने किसी भी तरह की कोई परमिशन तक नहीं ली। उनका कहना है कि इस बुक में जो गंगूबाई को लेकर वेश्यावृत्ति वाली जो बातें कही गई है वो बेहद अपमानजनक है। इस चीज को हटा दिया जाना चाहिए, वरना हम अपने फैसले पर कायम रहें, क्योंकि ये फिल्म उनकी निष्ठा, आजादी, स्वाभिमान और ऐसी कई चीजों का उल्लंघन कर रही है जो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्होंने इस फिल्म पर रोक लगाने के लिए बाकायदा पोस्टर छपवाए, सर्कुलेशन जारी किया कि इस फिल्म को किसी भी तरह से रुकवा दिया जाए। साथ ही ये भी अपील किया कि जो प्रॉब्लम वाला पार्ट है उसे तो एटलीस्ट हटा ही दिया जाए। लेकिन फिल्म बनकर तैयार हो गई, जुलाई महीने में रिलीज होने वाली है, टीजर उसका आ चुका है, लेकिन संजय लीला भंसाली ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। चलिए, ये तो रही कोर्ट और कचहरी की बातें, लेकिन अब बात करते हैं आलिया भट्ट की। इस फिल्म में आलिया भट्ट को लेकर संजय लीला भंसाली ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, और सबसे बड़ी गलती ये है कि आलिया भट्ट जो है वो महेश भट्ट की लड़की है, और महेश भट्ट को लेकर क्या बातें चल रही है, महेश भट्ट का किस तरह से विरोध किया जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले के बाद से ही ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। और इसी के चलते महेश भट्ट और आलिया भट्ट की जो फिल्म थी सड़क 2, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। फिल्म को लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया था, उसे कचरे के डिब्बे में डाल दिया था। लोगों का तो यही कहना है, आलिया भट्ट की इस फिल्म में एक्टिंग गई तेल लेने। हमें तो इस फिल्म को फ्लॉप करना है और किसी भी हद तक जाकर फ्लॉप करके ही मानेंगे। यहाँ तक कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट को इस तरह से लिया गया है जैसे सड़क किनारे कोई नौटंकी का खेल चल रहा हो और वहां से अरे करके किसी बच्ची को जबरदस्ती उठाकर इस फिल्म में डाल दिया होगा। वही बात इस फिल्म में आलिया भट्ट को लग रही है कि किसी बच्ची को रोल दे दिया गया, जबकि इसके जगह पर शायद विद्या बालन या किसी और एक्ट्रेस को ले सकते थे, या कंगना रनौत को ले सकते थे। इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन बॉलीवुड से नेपोटिज्म कभी खत्म नहीं होगा। फिर से एक स्टार किड को लेकर फिल्म बना दी, और फिर से वही घिसी पिटी कहानी, अंडरवर्ल्ड को ग्लोरीफाई करना, गैंगस्टर को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, उनकी महानता को प्रदर्शित करना। क्या इन चीजों के लिए हम आम जनता पैसे खर्च करके थिएटर में इस घटिया फिल्म को देखने के लिए जाएंगे कि गैंगस्टर कितना अच्छा काम करते हैं, कितने लोगों का मर्डर करते हैं, वैश्यालय में क्या चलता है, वैश्यालय में क्या चीजें करवाई जाती हैं? इन चीजों को देखने के लिए हम थिएटर में रहेंगे, वो भी आलिया भट्ट और महेश भट्ट के लिए। इस बात से ये साबित होता है कि बॉलीवुड कभी सुधरने वाला नहीं है
और ना सुधरेगा तो बर्बाद तो होगा ही, जो हो भी रहा है। देखिए, पूरी की पूरी फिल्म बनी है तकरीबन 70 करोड़ के आसपास, और इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज नहीं किया जा रहा है, फिल्म सिनेमा घर में रिलीज की जाएगी। यहाँ तक कि आप समझ सकते हैं कि ओटीटी से पैसे आने नहीं है, वो बात की बात हो जाएगी, लेकिन सिनेमा घर में तो ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप होनी ही होनी है। और एक बात आप जान लीजिए कि इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद संजय लीला भंसाली ये जरूर बात बोलेंगे कि आलिया भट्ट को लेना इस फिल्म में मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई, और वो अपना सर पीटते हुए नजर आएंगे, बाल खींचते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक कि वो अंत में यही बोलेंगे, आलिया ने इस फिल्म को डुबा दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय, आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।